हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक विद श्वेता। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देख लिया कि हमने इसका एडिटर कैसे इंस्टॉलेशन किया है। ठीक है, फर्स्ट 2 लेक्चर्स आप लोगों को क्लियर हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसको जाके देखिए ताकि आपको थर्ड लेक्चर ईजिली समझ में आए। तो आज जो है मैं आपको बताऊँगी डेटा टाइप्स, सीक्वल के डेटा टाइप्स। सबसे पहले 3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगी इसके बारे में कि सीक्वल का डेटा टाइप इसलिए ज़रूरी है, जब भी कोई भी कॉलम होता है या कोई भी डेटा होता है, उस डेटा में डेटा टाइप्स को डिफ़ाइन किया जाता है। और पहली चीज़। दूसरी चीज़, डेटा टाइप जो डिफ़ाइन होता है वो उसी बेसिस पे होता है कि उसमें किस टाइप का डेटा रहेगा। ठीक है। तीसरी चीज़ कि डेटा टाइप इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इफ़िशिएंटली अपनी क्वेरी को रन कर सकें और परफॉर्मेंस इशू ना आए। ठीक है, ये 3 चीज़ मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलती हूँ और एक एक करके जितने भी डेटा टाइप्स हमारे होते हैं सीक्वल में वो सब आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो मैंने आप लोगों को बता दिया डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, कि सीक्वल डेटा टाइप्स की क्या ज़रूरत है और कोई भी कॉलम में डेटा टाइप्स ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं और वो हम डिफ़ाइन करते हैं अगर हम डेटा खुद से क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम डिफ़ाइन नहीं करेंगे तो हमारा जो है परफॉर्मेंस इशू आता है। अब हम चलते हैं कि डेटा टाइप्स क्या क्या हैं इसमें। ठीक है, इसमें आपको अगर देखेंगे तो आपको 5 टाइप का डेटा टाइप दिखेगा। पहला है न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक मतलब जो भी नंबर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। इंट यानी प्रॉपर इंटीजर वैल्यूज़ जो होंगे, डेसिमल यानी जो इसमें पॉइंट वाले वैल्यूज़ होंगे, फ्लोट यानी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ होंगे, बिग इंट यानी जो बड़े इंटीजर्स होंगे। तो ये आपके हो गए न्यूमेरिक डेटा टाइप। ठीक है, फिर आता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप में जो भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो आते हैं। तो वैर कैर में क्या होता है कि अगर आपने वैर कैर ब्रैकेट 100 लिखा, इट मीन्स जो कैरेक्टर है वो 100 का हो सकता है, तो आपने उनको अप्रॉक्सीमेट दिया है कि 100 तक जा सकता है। ठीक है, वैर कैर में आपके जो भी वेरिएबल के लेंथ होते हैं वो डिफाइंड नहीं होते पहले से, हमें नहीं पता कि कितने आने वाले हैं, इसलिए हमने एक अप्रॉक्सीमेट 100 दे दिया ऐसे। और फिर आता है कैर। कैर में क्या होता है, फिक्स लेंथ कैरेक्टर है। जैसे कि अगर आपको पता है कि एक कॉलम है जेंडर, उसमें आप एम या एफ आने वाला है। ठीक है, मेल या फीमेल, तो उसका क्या है एम और एफ आएगा। तो आपको पता है तो आप क्या लिखोगे, कैर ब्रैकेट 1। इट मीन्स कि आपको पता है कि फिक्स लेंथ होगा कैरेक्टर का। फिर आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में हमारे जो लॉन्गर स्ट्रिंग्स होती हैं वो आते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डेट एंड टाइम डेटा टाइप। डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स में टाइम और डेट रिलेटेड चीज़ें होंगी, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है। डेट यानी सिर्फ डेट होगा उसमें, डेट टाइम यानी डेट और टाइम दोनों होगा। टाइम स्टैम्प यानी जो डिफ़ॉल्ट टाइम और क्या कहते हैं टाइम और डेट आता है, तो ये ऑटो अपडेटेड होते हैं, तो ये हो गया टाइम स्टैम्प जो ऑटोमेटिक लेता है। फिर आता है टाइम, जिसमें कि सिर्फ टाइम रहेगा, जैसे HHMM करके जो आता है वो सिर्फ टाइम वाला पार्ट हो गया। फिर आ गया बुलन। बुलन हमारा येस नो और ट्रू फॉल्स होता है, तो ये वो टाइप है। उसके बाद आता है बाइनरी डेटा टाइप। बाइनरी डेटा टाइप में 2 हैं, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट और है बाइनरी। बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट में क्या है, जो हमारे बड़े फाइल्स होती हैं, ऑडियो फाइल्स हो गई, इमेजेस हो गई, ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो ये हमारे बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। और ये जो बाइनरी वाला पार्ट है, इसमें हमारा क्या है कि अगर आपको, अब हमारा इसके बाद आता है बाइनरी। बाइनरी वाला पार्ट क्या है कि अगर आपको पता है कि जो फाइल है उसका साइज़ क्या है, ठीक है, जैसे 100 MB, ठीक है, ऐसे करके, तो उस केस में हम बाइनरी यूज़ करते हैं। तो हमारे हो गए सारे डेटा टाइप्स। दोबारा बताती हूँ, न्यूमेरिक डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप, डेटा एंड टाइम डेटा टाइप, फिर बुलियन एंड बाइनरी डेटा टाइप, ये 5 हो गए। न्यूमेरिक फॉर नंबर्स, स्ट्रिंग फॉर कैरेक्टर्स, डेट एंड टाइम फॉर डे टाइम, बुलियन हो गया येस नो ट्रू फॉल्स, और बाइनरी डेटा ऑब्जेक्ट्स फॉर जो भी फाइल्स होंगी, ठीक है, ऑडियो फाइल्स, इमेजेस, ये सब हो सकते हैं। अब आते हैं कि वाई डेटा टाइप्स की ज़रूरत क्यों है। तो अगर मैं आपको बैक लेके चलूँ, तो अगर आपको कभी भी नंबर्स की ज़रूरत है, आप कोई भी डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि नंबर्स यूज़ होने वाले, जैसे कि एज हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिक डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा कोई है जिसमें कि आपको नेम यूज़ करना है, लेट्स सपोज, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। 2 चीज़ बताई। अगर आपको कभी टाइम यूज़ करना है, डेटा टाइप जो है उसमें टाइम टाइप का डेटा आने वाला है, उसमें सिर्फ टाइमिंग आएगी, टाइम स्टैम्प्स आएंगे, उस केस में आप क्या करोगे, डेट एंड टाइम का डेटा टाइप यूज़ करोगे। लेट्स सपोज, तीसरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जब मैंने यहाँ पे लिखा ना कि वाई डेटा टाइप्स, तो इस केस में मान लो कि अगर आपने कोई ऐसा डेटा टाइप यूज़ किया, ठीक है, जो कि बहुत अब सबसे पहली बात क्या है कि अगर जितने भी डेटा टाइप्स हैं उन सब का एक स्पेशल डिफाइंड लेंथ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही
जो भी डेटा टाइप्स होते हैं वो होते हैं। अगर आपको मान लो कि वैर कैर यूज़ करना है, छोटा कोई स्ट्रिंग यूज़ करना है, उसके लिए आपने वैर कैर यूज़ कर लिया, तो क्या होगा, जितना आपको स्पेस चाहिए आपने उतना ही उस डेटा टाइप को दिया है, तो मेमोरी लॉस भी नहीं हो रहा और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो क्वेरी है उसकी परफॉर्मेंस फास्ट हो जाती है, इसलिए डेटा टाइप को यूज़ किया जा रहा है। अब इसके बाद आते हैं डेटा टाइप का कॉन्स्ट्रेंट्स हैं दो, एक है नॉट नल और एक है डिफ़ॉल्ट। जब भी आपको ऐसी कोई वेरिएबल है जिसमें आपको पता है कि वैल्यू नल हो ही नहीं सकती, उस केस में आपको नॉट नल लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। मैंने लगा दिया ईमेल वैरकर 100, यानी कि जो भी है वो स्ट्रिंग टाइप का रहेगा ईमेल, और 100 इसका मैक्सिमम जाएगा जो भी इसका लेंथ है, और वो नल नहीं होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट मीन्स कि जब भी आपको कोई भी ऐसा पर्टिकुलर वेरिएबल है जो आपको पता है कि ये ब्लैंक हो सकता है, उस केस में आपको कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालना है, तो आप क्या करोगे, एक्टिव डाल दो। जैसे कि आपने स्टेटस यहाँ पे रखा है कि स्टेटस वैरकर 10 डिफ़ॉल्ट, उसको एक्टिव रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके डेटा टाइप के कंस्ट्रेंट्स। अब हम देखिए जो भी डेटा टाइप है, हम अगर डेटा टाइप जो यूज़ हमारा जो डेटा आने वाला है उसके अकॉर्डिंग डेटा टाइप यूज़ करते हैं, तो हमारा जो क्वेरी है उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, एफिशिएंट रहता है, क्योंकि जिस हर स्पेसिफिक डेटा टाइप्स के अपने स्टोरेज हैं, अपना साइज़ है, ठीक है, कि इतने बाइट्स के होंगे, तो वो पर्टिकुलरली डिफाइंड है। इसलिए हम डेटा टाइप्स को यूज़ करते हैं ताकि जितना हमारा डेटा आने वाला है हम उतना ही डिफ़ाइन करें और हमारा जो क्वेरी है वो फास्ट रन हो, परफॉर्मेंस हो, एफिशिएंट हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये डेटा टाइप्स जो भी सीक्वल के हैं वो समझ में आए होंगे, और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिलेक्ट क्वेरीज़ वगैरह को यूज़ करना बताऊँगी जो भी सीक्वल में हम यूज़ करने वाले हैं फर्दर। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरीज़ है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।